एवरीवन। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं एटीट्यूड के बारे में। क्यों लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड का होना ज़रूरी है। मेरी करंट रीडिंग है यू कैन विन, जिसके राइटर हैं शिव खेरा। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड का होना क्यों ज़रूरी है। और इसके फर्स्ट चैप्टर में ही बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ता है तो वो अपनी लाइफ में श्योरली सक्सेसफुल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या हम अपने जन्म से ही पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के साथ पैदा होते हैं? और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तो क्या हम अपने एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं? और जैसे हमारा कई बार नेगेटिव आउटलुक हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से हम नेगेटिव एटीट्यूड वाले बन जाते हैं, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब है हाँ। यदि हमारा नेगेटिव आउटलुक हो गया है हमारे एनवायरनमेंट की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से, और जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। हमारा ज़्यादातर एटीट्यूड हमारे फॉर्मेटिव ईयर में ही बन जाता है, यानी कि हमारे शुरुआती सालों में ही हमारा एटीट्यूड बन जाता है। और तीन ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पहला है हमारा एनवायरनमेंट, दूसरा है हमारा एक्सपीरियंस और तीसरा है हमारा एजुकेशन। पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में आ जाता है हमारा घर, हमारी सोसाइटी, हमारा नेबरहुड, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड, हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड, हमारा स्कूल और हमारा वर्क प्लेस। और इस बात को ऐसे समझते हैं कि देखो हमारे घर में अगर घर का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है, हमारे पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग पेरेंट है, वो सपोर्टिव है, तो हमारा नेचर भी वैसे ही बनेगा और हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसे फॉर्म होगा, वो पॉजिटिव फॉर्म होगा। और इसके अपोजिट अगर हमें वो जो बचपन में चाहिए होता है प्यार, ठीक है, एक सपोर्ट की ज़रूरत, अगर वैसे हमें एटमॉस्फेयर नहीं मिला तो हम कैसे बड़े होकर कैसे बढ़ेंगे, हमारा एटीट्यूड भी नेगेटिव बनते जाएगा। फिर अगर हमारी सोसाइटी की बात करें तो अगर हमारी सोसाइटी कंजर्वेटिव है, रिस्ट्रिक्टिव सोसाइटी है, लिबरल नहीं है, तो हमारा जो एटीट्यूड है हम वैसे बनते जाएंगे, हम नेगेटिव बनते जाएंगे। तो ये हर जगह अप्लाई होती है। वर्क प्लेस की बात हो, अगर हमारा रिलीजियस की बात हो, कल्चरल बैकग्राउंड की बात हो, अगर हमें पॉजिटिव मिला हो हर चीज़ तो हम पॉजिटिव हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बनेगा, और वैसे नहीं मिला हो तो हमारा एटीट्यूड कैसे बनेगा, नेगेटिव बनते जाएगा। एनवायरनमेंट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। कुछ समय निकालकर हमें ये ज़रूर इवैल्यूएट करना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट हमें किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और हमें ये भी ज़रूर इवैल्यूएट करना चाहिए कि हम अपनी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर जो हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में, हमारे एटीट्यूड को बनाने में, ठीक है, बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, वो है हमारा एक्सपीरियंस। देखो हमारा बिहेवियर चेंज होते रहता है और हमारा एक्सपीरियंस भी पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वो वेरी करते रहता है, वो चेंज होते रहता है। अगर हमारा एक्सपीरियंस किसी एक इंसान के साथ बहुत बेकार रहा, उस इंसान के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो हमारा एटीट्यूड भी उस इंसान के प्रति कैसे होगा, नेगेटिव होगा। उस इंसान के प्रति हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा। उसके अपोजिट कोई एक दूसरा इंसान है, अगर उस इंसान के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा तो हमारा एटीट्यूड उस इंसान की तरफ कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह किसी जगह के साथ अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वहाँ पे उस जगह से के साथ कुछ, ठीक है, कुछ इंसिडेंट हो या कुछ भी हो, तो अगर हमारा उस जगह से जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा तो उस जगह पर जाने से पहले हम 100 बार सोचेंगे, ठीक है। हमारा एटीट्यूड वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा। तो हमें ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड को फॉर्म करना चाहते हैं तो ये कोशिश करें कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, चाहे वो वर्क प्लेस में रहा हो, चाहे वो हमारे सराउंडिंग्स में हो, हमारे नेबरहुड्स में हो। हम ये कोशिश करें कि हम जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ रहें ताकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो और उस वजह से हमारा जो एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव बना रहे।
तीसरा फैक्टर है हमारा, जो हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में रोल प्ले करती है, वो है हमारा एजुकेशन। देखो, एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में। देखो, टीचर की जो एक भूमिका है ना, वो बहुत बड़ी भूमिका है। टीचर क्योंकि एक इटर्निटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। टीचर का काम सिर्फ नॉलेज या फिर फैक्ट्स को बच्चों को सिर्फ ट्रांसफ़र करना नहीं, बल्कि क्या करना है, बच्चों को नॉलेज के साथ उनको ज़िंदगी जीने का जो तरीका है वो सिखाना है, ताकि वो भविष्य में क्या कर पाए, वो ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में अपनी लाइफ को वो बेटर तरीके से जी पाए। देखो, हर कोई इंसान, ठीक है, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग जॉब नहीं पा सकते, ठीक है। सारे लोग हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, पर अगर हमें एजुकेशन अगर हमें सही मिला हो, हमें स्कूल में ये सिखाया गया हो कि ज़िंदगी जीना कैसे है, तो हम ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। स्कूल का मतलब या फिर एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज को रटना या फिर फैक्ट्स को रटना नहीं है, नॉलेज को ट्रांसफ़र करना नहीं है। स्कूल का मतलब ये है कि हम ज़िंदगी नॉलेज और फैक्ट के साथ साथ हम ज़िंदगी जीना भी सीख जाएं। तो एजुकेशन जो है बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में। अगर हमें स्कूल में ही ये सिखाया जाए कि लाइफ में क्या क्या हमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है, तो हम तभी से प्रिपेयर हो जाएंगे अपने लाइफ को लेकर, और हमें कुछ लाइफ में आगे बढ़कर ये महसूस नहीं होगा कि ये तो मेरे साथ कुछ नया हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो स्कूल है सिर्फ वो नॉलेज ट्रांसफ़र करने और फैक्ट्स को ट्रांसफ़र करने तक सीमित ना रहकर ये सिखाया जाए कि ज़िंदगी को जीना कैसे है, तब हम पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। इस बुक को पढ़कर मैं ये समझ पाई हूँ कि यदि किसी इंसान को किसी जॉब में प्रमोशन मिलती है या कोई इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है, वो किस वजह से हो पा रहा है, 85% ऑफ द टाइम वो उसकी अपनी एटीट्यूड की वजह से, और 15% उसकी इंटेलिजेंट और उसकी नॉलेज जो उसको उस स्पेसिफिक फील्ड के बारे में पता है। तो हमारी सक्सेस की फाउंडेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, वो चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो क्यों ना हम उस 85% को पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। अगर हम 85% की जो कि हमारा एटीट्यूड है उसको हम पॉजिटिव बनाएं, तो हमारा जो हम 100% है ना, उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब हमारा एटीट्यूड सही होता है तब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमेशा मेरे पास है, जिसके लिए मुझे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज़ करना है, उसको पहचानना है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो ये सिर्फ कौन कर सकता है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति हो, वही उस अपॉर्चुनिटी को पहचान सकता है और उसका सही इस्तेमाल कर सकता है। और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब भी कभी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, वो उसको एक तो पहले तो पहचान नहीं पाते हैं, और जब अपॉर्चुनिटी कई बार मिल भी जाती है तो वो उस पर कंप्लेन करते रहते हैं। हमें ये समझना होगा कि अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलती है। नेक्स्ट वन जो है, हो सकता है कि वो अच्छा हो, बहुत अच्छा हो सकता है कि बहुत ही बुरा हो, बट वो सेम नहीं होगा। तो हमें सही समय पे डिसीजन लेना है और उस पर काम करना है, क्योंकि अगर सही डिसीजन अगर हमें रॉन्ग टाइम पे लिया ना, वो सही डिसीजन भी रॉन्ग ही कहलाएगा। तो हमें अपॉर्चुनिटी को पहचान कर अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उस पर काम करना है। हमारा एटीट्यूड ये डिटरमाइन करता है कि हम अपने सेटबैक्स को कैसे हम हैंडल करते हैं, ठीक है। देखो, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान होगा ना, वो ऐसा तो है नहीं कि वो हर बार सक्सेसफुल होगा, बट अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है तो वो ये सीख लेगा कि मैं अपने सेटबैक से, मैं अपने फेलियर से मैं कैसे डील करूं, और वो इतनी जल्दी डील कर लेगा उन सेटबैक से और वो आगे बढ़ जाएगा, वो लाइफ में अच्छा कर पाएगा। क्या आपने कभी ये सोचा कि कोई एक इंसान, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंसान, कोई कंट्री या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे इंसान के कंपैरिजन में, किसी दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है? इसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं
और ये लोग सोचने के बाद इफेक्टिव तरीके से एक्शन लेते हैं, इसलिए वो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इस बुक में और मैं भी पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि अगर हमें किसी चीज़ को करने नहीं आ रहा है, तो हम अगर ये कह रहे हैं कि आई डोंट नो हाउ टू डू इट बट आई कैन लर्न, तो ये हमारा ना टेक्निकल इशू है या फिर हमारा ट्रेनिंग इशू है। अगर हमारा ये एटीट्यूड है ना, तो हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। इसके अपोजिट अगर हम ये कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट, तो ये क्या है, हमारा एटीट्यूड इशू है, हमारा वैल्यू इशू है। तो इस तरह के एटीट्यूड वाले लोग लाइफ में कुछ नहीं सीख पाते। तो हमें इस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए कि अगर हमें चीज़ें नहीं भी आ रही हो, तो हम ये कहें कि आई नो राइट नाउ आई डोंट नो बट आई कैन लर्न। तो इस तरह के एटीट्यूड वाले लोग लाइफ में काफ़ी आगे जाते हैं। तो हमें भी इस तरह के बिहेवियर को अपने में अपनाना चाहिए। देखो, जिस तरह से ना किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसी तरह हमारी सक्सेस की फाउंडेशन भी क्या है, हमारा एटीट्यूड है। हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, हमें उस 85% पे काम करना होगा, उस 85% जिससे हम पॉजिटिव अप्रोच को हम अपनी लाइफ में हम इनकलकेट कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान में कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि वो इंसान हम्बल होता है, केयरिंग होता है, कॉन्फिडेंट होता है, वो इंसान पेशेंट होता है, काइंड होता है, उसके फेस पे एक कामनेस होती है, उसको अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और साथ ही साथ वो दूसरों की लाइफ से भी वो एक्सपेक्टेशन रखता है। हमें ये खुद डिसाइड करना है कि क्या हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाकर अपने लाइफ में अच्छा करना है, या फिर नेगेटिव एटीट्यूड को अपनाकर या फिर उसी नेगेटिव एटीट्यूड वाले जोन में रहकर हमें कुछ नहीं करना है। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि क्यों ना हम भी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाकर हम लाइफ में क्यों ना अच्छा काम करें, क्यों ना हम भी बेटर इंसान बन पाए। तो हमें ये याद रखना है कि हमारी सक्सेस में, ठीक है, 85% जो है हमारा एटीट्यूड है, हमारे उस काम को देखने का नज़रिया, उस काम को करने का नज़रिया है, जिससे हम सक्सेसफुल होते हैं। और 15% हमारा नॉलेज है, हमारी इंटेलिजेंट है उस स्पेसिफिक फील्ड के बारे में। तो ज़्यादा हमें जो 85% है ना, उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बुक में एक कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो है, वी ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्टर आवर लाइफ by altering our attitude of mind. Thank you for listening. Namaskar.